हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो एमसीक्यू सीरीज हमारा है, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कंटेम्प्रेरी इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस समय सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियाज एफर्ट टू रीइंट्रोड्यूस चीता। इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से बनेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है। आपने हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, याद रखिए जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या किसी भी इशू को आप कवर कर रहे होते हैं, तो आपने याद रखना है कि उसमें से आपको पार्ट्स करना है। सबसे पहले इसीलिए हमने पहले पार्ट किया है कि अगर हम ये इशू पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप यूसीसी पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उससे कल्चरल सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके सोशल सेक्शन से कितने आ सकते हैं, लीगल सेक्शन से कितने आ सकते हैं, पॉलिटिकल सेक्शन से कितने आ सकते हैं। तो वैसे हमने डिवाइड करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम पर। इसी तरीके से जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसी तरीके से इस बार का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रीइंट्रोड्यूस चीताज इन इंडिया, या प्रोजेक्ट चीता आप कह सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट चीता में कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हो, कितने सेक्शन से पूछे जा सकते हो, वो डिस्कस करना है। प्रीलिम्स 100% हम कवर कर पाएँ, हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जो है 2024 का आईएएस का वो क्लियर हो, जो हमारा टारगेट है। उसके रिगार्डिंग हमने इस सेक्शन में आपके लिए 10 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, उनके आंसर्स, उनके एक्सप्लेनेशन से, ताकि हमारा जो पूरा टॉपिक है इससे रिलेटेड वो कवर हो। अगर हम बात करें इस टॉपिक की जो हमारा चीता से रिलेटेड है, तो इसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। और आपको भी याद रखना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको डिवाइड करिए। कितने क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं किसी भी टॉपिक से, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है वो है जनरल क्वेश्चंस अबाउट चीता, एंड सेकंड इज क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चीता। पहला क्वेश्चन तो यही है कि चीता से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो क्या है कि चीता का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वर्ल्ड में चीता कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है तो एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पर पाया जाता है, और एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। सेकंड, साइंटिफिक नेम्स एशियन। अगर हम चीता की बात करें तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन चीता एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन चीता, दैट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन करना है। पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है चीता की, मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ है, अफ्रीका में कौन कौन से सेक्शन में वो पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम इसके बाद सेकंड बात करें, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल कंडीशन चीता के, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई कंटेम्प्रेरी इशू पढ़ रहे होते हैं तो उसको हमेशा डिवाइड करिए, उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको, उसके बाद जो करंट में कंसेप्ट चल रहे हैं उसको। ये दो सेक्शंस हमेशा डिवाइड होते हैं, तब आप प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चंस बना करके सॉल्व कर पाते हो। तो हम जब चीता की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साइंटिफिक नेम, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस चीता के लिए कैसे चाहिए। एक क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडिया में चीता आए हैं 8 चीताज नामीबिया से और 12 चीताज साउथ अफ्रीका से। उनमें से अब तक 9 चीताज इंक्लूडिंग कप्स, 3 कप्स प्लस 6 चीताज की डेथ हो चुकी है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आपसे ये क्वेश्चन पीटी का भी इंपॉर्टेंट और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द रीजंस, वो कौन से रीजंस हैं जो नेचुरली जो कॉजेज हैं चीता की डेथ के लिए। खैर, देन वर्नरेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप किसी भी वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो बेटा, याद रखना कि आपके लिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IUCN के रेड बुक में, रेड लिस्ट में, और साइट्स के 3 अपेंडिक्स हैं, उसमें अपेंडिक्स 1, सेकंड और थर्ड, इस एनिमल को किस कैटेगरी में रखा गया। IUCN में वनरेबल है, डेंजर है, एक्सटिंक्ट है, किस कैटेगरी में रखा गया, ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सिविल सर्विसेज की डोमेन है प्रीलिम्स की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद में तो एक सेक्शन तो हमारा कवर करेगा इन क्वेश्चंस को सिविल सर्विसेज के हिसाब से। फिर जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो है प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड। नंबर 1, साइट्स फॉर कंजर्वेशन। आपने ये देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे NTC है, WII है, उन्होंने कौन से, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इंडिया में, कौन कौन से साइट्स कंजर्वेशन के लिए कहा था, कौन कौन से साइट्स, पहले सजेशन किस किस साइट्स के लिए था। हमने पता है कि कूनो नेशनल पार्क चूज किया गया, बट और भी जो साइट्स थी, कौन कौन से साइट्स ऐसी हैं जिनको प्रेफर किया गया था चीतास के लिए इंडिया में
हैबिटेट के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लास्ट में हमने कूनो चूज किया नो डाउट, वो बन जाता है एमओयू विद डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया इस 5 ईयर के प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहां से चीताज को ब्रॉड कर रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीताज को ब्रॉड किया है। सेकंड, कॉस्ट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फिनेंसिंग क्या है, मीन्स क्या कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट में, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क के मेजर एट्रीब्यूट्स। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ड्यूरेशन क्या है, किस ड्यूरेशन तक हम एफर्ट्स अपने करेंगे, उसका रिजल्ट हमने देखना। फाइनेंसिंग का मतलब है, आपने पता है फॉरेस्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंटर टू, कॉन्करेंट लिस्ट में है, जहाँ पर लैंड स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, एंड किसी भी जो फॉरेस्ट है उसको नेशनल पार्क का दर्जा देना, यानी नेशनल पार्क डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन, उसके लिए पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाना पार्लियामेंट का काम है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिनेंसिंग की, तो हमने ये देखना होता है किस सेक्शन में कितना सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट फिनेंस कर रही हो, कितना स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आपने देखना है, जो भी पेरीफेरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में है, उसमें फिनेंसिंग ज़रूर आपको देखना होता है। ये अपनी साइकी रखनी है, स्टूडेंट्स की साइकी अपने आप डेवलप होनी चाहिए कि ये सेक्शंस हैं जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हम कोई भी इशू पढ़ रहे हो, करंट का कोई भी इशू पढ़ रहे हो। वाई कूनो नेशनल पार्क, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमने कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना, गवर्नमेंट ने कूनो नेशनल पार्क, तो क्या रीजंस रहे कूनो नेशनल पार्क के लिए, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिसने सजेशन किया कूनो के लिए, और वहाँ पर क्या डिफिकल्टीज हैं। कॉजेज ऑफ चीता डेथ, बिकॉज एक इंसिडेंट जो और हो रहा है कि जो चीता आए हैं, अब तक 9 चीताज की डेथ हो चुकी है इंक्लूडिंग 3 कब्स। तो वो रीजंस क्या हैं, यानी डिसीजेस, वो कौन सी मेजर डिसीजेस हैं जिनके कारण चीताज की डेथ हुई। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए हो जाते हैं, तो हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। मैं फिर से बता दूं, प्रोजेक्ट चीता इंडिया में स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट चीता आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2020। उन्होंने कहा ठीक है प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हो सकता है। उसको स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसने परमिशन ली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने परमिशन दी कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट आप तैयार करिए। उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया और हमने चीता जो पहले हम ईरान से ब्रॉड करने वाले थे, हमने उसको अफ्रीकन कंट्री से ब्रॉड किया। कुछ प्रॉब्लम्स सामने थी, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, हैबिटेट्स की प्रॉब्लम्स थी, उन सबको कंसीडर किया गया, एक टीम बनाई गई और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये करंट इश्यूज का टॉपिक है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज का टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हो, ये सीरीज हमारे कंटिन्यू बना रहेगा। तो बात करते हैं कि क्वेश्चंस के इन टॉपिक्स पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज, with reference to the cheetah consider the following information। so that is the first question। यहाँ पर हमने जिस क्वेश्चन को लिया है उसमें हमने साइंटिफिक नेम लिया है और चीता की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में कहाँ पर पाया जाता है, मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, उसको लेकर के चले। कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमने एशिया के कॉन्टिनेंट को लिया है, क्वेश्चन को फ्रेम किया। नंबर 1, द साइंटिफिक नेम ऑफ एसियाटिक चीता इज Axiononyx jubatus veneticus, while the scientific name of Southeast African cheetah is Axiononyx jubatus jubatus। जो नोट्स इससे रिलेटेड हैं वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं कि 5 टाइप्स ऑफ चीतास वर्ल्ड में पाए जाते हैं, 5 स्पीसीज, उनके जो साइंटिफिक नेम है वो। तो एक ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम क्या है, और सेकंड साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है। प्रोबेबिलिटी है कि जब हम चीता के बारे में डिस्कशन कर रहे हो इंडिया में, तो ऐसा क्वेश्चन सिविल सर्विसेज क्रिएट करता है। सेवरल ईयर्स में हमने देखा है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट किया है। सेकंड क्वेश्चन है, द एशियाटिक चीता is a critically endangered cheetah subspecies currently only surviving in Iran and Afghanistan। So that is the second question। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आपको देखना है, इसमें जो पॉइंट है कि देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूरा फैक्ट के बेसिस पर है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपने फैक्ट पता है कि हाँ ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है कि ये चीता यहाँ पर पाया जाता है, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
है ना, उसका साइंटिफिक नेम ये है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको क्रिएट करने में। सेकंड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि चीता जो है वो एक्सटिंक्ट है इंडिया में, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में और साउथ में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड की कंडीशन में आता है आईयूसीएन में। इंडिया में एक्सटिंक्ट है। फिर हम बात कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। नंबर वन, एक तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर हम हिस्ट्री को देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्योंकि हम अब इसका डिस्कशन अगर करते हैं तो हम इसकी हिस्ट्री पे भी जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर चीता कहाँ कहाँ पाया जाता था और क्या क्या कंडीशंस थी। स्टेटमेंट फर्स्ट पूरा फैक्चुअल है और ये करेक्ट है। साइंटिफिक नेम जो है एशियन चीता का वो एक्सिनोनिक्स जुबाटस वेनेटिकस है, और अफ्रीकन चीता का एक्सिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस है। बट अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें तो आपने याद रखना है कि ठीक है, एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सेकंड आपने याद रखना है कि ये सब स्पीसीज जो है ईरान और अफगानिस्तान में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस समय ईरान में अवेलेबल है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं और दो तीन पॉइंट इससे रिलेटेड जो और हैं जो आपसे सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है उस पर भी डिस्कशन कर लेते थे। एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड चीता सब स्पीसीज करंटली ऑन सर्वाइविंग इन ईरान। हिस्ट्री की बात करें, अगर कभी भी आपसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखिएगा कि चीता जो है एशियाटिक चीता हिस्ट्री में एशिया में देयर वर 3 कंट्रीज जहां पर मिलता था। पहला ईरान हो गया जहां अभी भी है। इंडिया ने ईरान के साथ 2000 से लेकर के 2009 में भी ट्राई किया। जयराम रमेश वाज द फॉरेस्ट मिनिस्टर एट दैट टाइम कि हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके, लेकिन ईरान ने हमें मना कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगाया, सेवरल रीजंस थे, उस पर मुझे नहीं जाना अभी। सेकंड अफगानिस्तान जहां पर भी अब एक्सटेंट है, एंड थर्ड इज व्हाट, दैट इज इंडिया। यहाँ भी एक्सटेंट है, तो हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ब्रॉड किए चीता। तो ये आपने और याद रखना है। जब भी देखिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप शीट लीजिए, उस शीट में एक्सप्लेनेशन को और ब्रॉड करिए, अपने दिमाग में और सोचिए इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप इस पेरिफेरी में हैं तो आप एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, आपने सिर्फ क्वेश्चन तक नहीं रहना है। यही हमारा टारगेट है कि हम आपको ये चीज़ समझा सके। बात करते हैं इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पर, जो आपसे सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है। विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ चीता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साउथ अफ्रीका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज। द चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट गॉट कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडिया। सो अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। साउथ अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता, तो ये भी आपके लिए फैक्चुअल है। आपने एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर चीता की पॉपुलेशन मैक्सिमम है। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, या मैं अगर बात करूं, हमने इसी क्वेश्चन को सेकंड फॉर्म में भी पूछा है, जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट, इंडिया बॉट मोर चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका देन नामीबिया। इट्स अ करेक्ट और रॉन्ग, या इट्स अ करेक्ट। लेकिन आपने समझना है, यहाँ पर हमने आपको फंसाने के लिए एक सेकंड स्टेटमेंट डाला है जो सिविल सर्विसेज करता है, जो देखता है कि आपकी नॉलेज कितनी ब्रॉड है, कहाँ तक आप सोच पा रहे हो, आपके फैक्ट्स कितने क्लियर हैं, डेटा और फैक्ट्स कितना क्लियर है। साउथ अफ्रीका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इट्स अ ट्रू। हम नेमीबिया से इंडिया ने 8 चीतास ब्रॉड किए हैं, साउथ अफ्रीका से 12 चीतास ब्रॉड किए हैं। और सेकंड मैंने आपको जो ऑप्शन दिया है वो है साउथ अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीतास। यानी जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, और उसी को कि साइकोलॉजिकली आपके पास डेटा और फैक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग मौजूद हैं, कितने स्ट्रॉन्ग आपके पास अवेलेबल हैं, उसको चेक करने के लिए मैंने ऑप्शन डाल दिया साउथ अफ्रीका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक साथ फॉर्म किया गया अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से सिविल सर्विसेज पूछ रहा है। इससे हमें और समझना है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास कोई भी टॉपिक आता है तो हम अपने दिमाग में कितने टाइप से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस आंसर्स बना के पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं रहता है। जो सबसे बड़ा डाउट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय सिविल सर्विसेज में आता है वो नहीं रहेगा। तो समझिए, आप जानते हैं कि नामीबिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने में कि हम साउथ अफ्रीका से 12 ले रहे हैं, नामीबिया से 8 ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है कि अगर हम साउथ अफ्रीका से ज्यादा ले रहे हैं तो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज होगी, जबकि ऐसा नहीं है, इट इज इन नामीबिया। नोट्स आप
डाउनलोड कर लीजिएगा, कंट्रीज वाइज कितना कितना एलोकेशन है वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चंस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन की बात करें तो साउथ अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता, इज रॉन्ग। नामीबिया। टू टाइप से क्वेश्चन हमने क्रिएट किया, द आंसर सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है आपको। नामीबिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज, एंड देन आफ्टर द साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सारे कंट्रीज हैं। और इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। चीता फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। अब इस क्वेश्चन को हमने बनाया है चीता के रीजन्स किस रीजन्स में मिलते हैं, ज्योग्राफी के साथ मिक्स करके। तो वाइल्ड एनवायरनमेंट को हमने ज्योग्राफी के साथ में मिक्स करके क्वेश्चन बनाया, जो सिविल सर्विसेज मैक्सिमम पूछता है कि ये वाइल्ड एनिमल है या ये एक्वा एनिमल है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कंडीशंस क्या हैं। ये क्वेश्चंस आपका एक्वा एनिमल्स के लिए भी आता है, इतनी ड्राई कंडीशन, हॉट कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस दे करके भी ये क्वेश्चन पूछता है। उसी ढंग से हमने पूछने की कोशिश की है। स्टेटमेंट वाइज पूछा है, स्टेटमेंट वाइज इसलिए ताकि आप रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग को और ज़्यादा यूज़ कर सके। और सेकंड, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खैर, चीता फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन्स कैन लिव टू इट्स मैक्सिमम एज एज कम्पेयर टू नॉन इक्वेटोरियल रीजन्स। एज की बात की है, आपको पता होना चाहिए 12 साल एक एवरेज एज होती है, 20 ईयर्स तक एक चीता जिंदा रह सकता है, जो इसकी मैक्सिमम एज है। सो कंपेयर किया है इक्वेटोरियल रीजन्स को एंड नॉन इक्वेटोरियल रीजन्स को। अब आपने समझना है, इक्वेटोरियल रीजन्स में आपका केनिया आ जाता है जहाँ पर चीता है। तो और फिर आपको ये देखना है सर्वाइव करने के लिए एक चीता के, ये डेटा आपके पास होना चाहिए जो हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, कि एक चीता को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं नोट्स के लिए, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, चीता को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। आगे की बात करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पर, वेजिटेशन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेन कितना होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर उस प्लेस का क्या होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस है। अब अगर हम बात करें इक्वेटोरियल रीजन्स की, तो वहाँ पर बड़े बड़े यानी कि लार्ज ट्रीज होते हैं, जबकि चीताज के लिए, हम कैट्स एनिमल्स की बात करें, उनके लिए ग्रास लैंड्स इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये बेसिक कंसेप्ट पता है तो हम समझ पाएंगे कि चीता फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन कैन लिव इट्स मैक्सिमम एज, ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन्स की कंडीशंस वो नहीं प्रेफर करती हैं जो कैट्स के लिए प्रेफर होती हैं। सेकंड, चीताज प्रेफर अ हैबिटेट with a dry climate since low humidity and rainfall often correspond with a low level of vegetation। अब इक्वेटोरियल रीजन्स तो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो एक तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे दिमाग में पूरा रहना चाहिए कि अगर फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड कांट बी करेक्ट। ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे में प्रेफरेबल नहीं है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियस है, हमने पता है कि चीता के लिए कंडीशंस प्रेफरेबल होती है क्योंकि लेवल ऑफ वेजिटेशन वहाँ पर ग्रासलैंड होना चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए उसके सर्वाइव के लिए। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, डी इज द ऑप्शन एंड फर्स्ट इज अ रॉन्ग आंसर। तो वेजिटेशन चीता के लिए इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिविल सर्विसेज के लिए, आप इसको जरूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की। तो these 4 questions related to the general concept regarding to the चीता। जो 5th क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सिविल सर्विसेज में आते हैं जहां पर IUCN की रेड लिस्ट और साइट्स के अपेंडिक्स की बात होती है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। चीता लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 इन कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, दैट इज साइट्स। Check. Appendix 1 includes species not necessarily threatened with the extinction but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival। सबसे पहली बात ये, Appendix 1 includes species not necessarily threatened with the extinction। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट एक फैक्ट है, आपको ये फैक्ट याद करना होगा एंड इट इज़ अ करेक्ट। सेकंड, आपने याद रखिए जब भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, आपको IUCN की रेड लिस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साइट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिस्कशन कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये डिस्कशन कराने का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रीलिम्स की पेरीफेरी में रखना है, क्वेश्चंस को क्रिएट करना है, वो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 5000 के करीब क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करवाने हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नहीं छोड़ना है। IUCN की लिस्ट पढ़िए, साइट्स की लिस्ट पढ़िए। इंडिया में किसी भी इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल के लिए कोई भी क्राइटेरिया तय कर रही है तो उसमें तुरंत जाकर के देखिए IUCN के रेड लिस्ट में उसके क्या स्टेटस है और साइट्स में उसका क्या स्टेटस है। So first statement is correct, but second is wrong because appendix second includes no. It's a appendix first. Sorry, includes no. It's a wrong. It's a appendix second. अपेंडिक्स फर्स्ट जो है उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बाकी नोट्स में मेंशन है उसके बारे में, तो आपने देखना है। अपेंडिक्स फर्स्ट इंक्लूड्स स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, ये आपने याद रखना है। बट जो आपका अपेंडिक्स सेकंड है साइट्स का, वो एक्सटिंक्शन को नहीं इंक्लूड करता है। ट्रेड इन स्पेसिमेन of these species is permitted only in the exceptional circumstances. So ये आपने याद रखना है। It's a very very important question for civil services. अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो तो बेसिक कंसेप्ट थे। दिस वन आर द बेसिक कंसेप्ट। हमने 5 क्वेश्चंस जो है बेसिक जो जनरल क्वेश्चंस चीता पर क्रिएट हो सकते हैं उस पर बनाए हैं। इसके बाद में 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। नरुआ देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद भैंसौरगढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में है। शाहगढ़ बलजिना जैसलमेर राजस्थान में है। आपने इसको ज़रूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन इसी का गया था, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन इसी साइट का गया था चीतास के लिए, बट पाकिस्तान के बॉर्डर पर है तो बहुत टफ हो जा रहा था। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एज फेंस्ड इनक्लोजर राजस्थान। तो ये 4 साइट्स है। इसमें क्वेश्चन ये क्रिएट किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ चीता अंडर कंट्रोल वाइल्ड कंडीशन इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के अलावा और वो कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया में जो प्रेफरेंस जो कंडीशंस, जो कंजर्वेशन के लिए, चीता कंजर्वेशन के लिए प्रेफरल कंडीशंस क्रिएट करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो ये चारों ही हैं। आपने याद रखना है चारों ही आंसर है इसका। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप याद रखिए PIB के नोट्स हमेशा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो PIB आप रेगुलर पढ़ते रहिए। जब भी कोई भी कंडीशन आती है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि वो कौन सी कंडीशंस थी कि कूनो नेशनल पार्क को ही प्रेफर किया गया। अगर ऐसा किया गया तो और भी साइट्स रिकमेंडेशन में गई होंगी। जब भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें और भी रिकमेंडेशंस आती हैं, तो उन रिकमेंडेशंस की पेरीफेरी को भी आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट करना होता है। फिर जो बेस्ट है, क्योंकि कल को अगर ये क्वेश्चन आए, मेंस में भी आए कि क्रिटिकली एग्जामिन कूनो इज द बेस्ट प्लेस, तो आप और जो प्रेफरेंस किए गए हैं उनको भी लेकर के क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो। बट अभी हमने प्रीलिम्स की नज़र से देखना है, तो PIB को आप कवर करिए। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके साथ में और कौन कौन से ऑप्शंस उसके पास रहते हैं, इस पेरीफेरी में भी, उस डोमेन में भी आपको पढ़ना होता है। सो दैट इज द आंसर। बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट में कहा था, द अदर साइट्स रिकमेंडेड होल्डिंग टू कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ चीतास इन इंडिया, दैट इज नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शाहगढ़ बलजिना जैसलमेर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व फैंसिना राजस्थान। तो दिस वर द 4 मेजर साइट्स जो रिकमेंड की गई थी चीता के लिए आफ्टर कूनो। यानी यहाँ का भी जो टेम्परेचर है वो ड्राई है, रेन कम होती है एंड वेजिटेशन कम है, जो चीता के लिए प्रेफरेंस है। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से आ जाता है, लाइक व्हाट आर वायु, अग्नि, तेजस एंड पावक दैट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। क्योंकि आपने पता है वायु, अग्नि ये हमारे यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तेजस हमारे यहाँ पर आर्मी का
एयरक्राफ्ट भी है। सो इस क्वेश्चन को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया है। ऑप्शंस बनाए कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल्स, लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार, सिक्योरिटी एप्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेम ऑफ द चीतास बॉट फ्रॉम नामीबिया। तो दीज आर द नेम ऑफ द चीतास। जो नामीबिया से इनिशियली 8 चीतास आए थे उनका नॉमेनक्लेचर किया गया था, और इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, हमने नोट्स में आपके लिए डाल दिया है। 8 ऑफ द ममल्स रिलोकेटेड ऑफ इंडियाज कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम नामीबिया इन सितंबर 2022 द मेल चीताज आर नेम फ्रेडी एल्चन ओबान। ये नेम हमें जो है नामीबिया ने दिए थे, जबकि फीमेल चीताज जो है सियाया, आशा, तबिलिसी, साशा एंड सवाना। इंडिया ने जो न्यू नेम सेलेक्ट किए वो था दक्ष, निर्वा, वायु, अग्नि, जेमिनी, तेजस, वीरा, सूरज, धीरा, उदय, प्रभास एंड पावक। सो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीताज के नाम हैं उन नाम्स को लिख करके कि रिसेंटली इन न्यूज़, ऐसा क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पूछता है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रिसेंटली इन न्यूज़, उसको फिर ऑप्शंस में इसी टाइप के ऑप्शंस दे देता है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि इससे है, ऐप है, क्या है। सो वो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कवर करना है, ठीक है। इस पेरीफेरी में भी आपको रहना है, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्रिएट हो रहा था, इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है। इसके बाद का क्वेश्चन है वो रिलेटेड है चीता प्रोजेक्ट से, वो है फाइनेंसिंग का यानी पॉलिसी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिकी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर लेंगे उसमें ये भी बताएंगे कि टफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं और मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल मॉडरेट था, ये एक टफ क्वेश्चन है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेंस में भी लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डेटा है। सो फाइनेंसिंग चीता के क्या है, द इंटायर कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन एंड हैबिटेट मैनेजमेंट शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैबिटेट और रिलोकेशन का जो इंटायर कॉस्ट है वो कौन बर्डन कर रहा है, किस पर बर्डन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, इसमें इफ बट आप नहीं लगा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर कॉन्करेंट लिस्ट में है, बट इसमें जो पॉलिसी मेकिंग होता है तो वो एक अलग सेक्शन होता है, और हर पॉलिसी मेकिंग में आपको फाइनेंसिंग और कोई भी चीज कॉन्करेंट लिस्ट में उसकी फाइनेंसिंग जरूर देखना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द स्टाफ सैलरीज एंड जनरल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। द फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस ये समझना है, द फंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी बेस्ड ऑन द व्हाट, गाइडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम। बिल्कुल सही है, क्योंकि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसको मॉनिटर कर रहा है विद द WWI। खैर, अब इसको जो हमने फॉर्म किया है क्वेश्चन, जो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स मेंशन्ड एबव इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का प्रिपेयर कैसे किया गया, इस पॉइंट को भी आपको नहीं छोड़ना है अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। नोट्स मैंने बार बार कहा है, सारे नोट्स अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, क्लास में हमारा डिस्कशन चल ही रहा है नोट्स पर। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे तो आपको तीनों पाएंगे कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फॉर्मेशन इसका किया गया है हाउ मेनी क्वेश्चंस इस रीजनिंग से, कि हाउ मेनी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सा सही है, जो सिविल सर्विसेज का इस समय का स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस बनाने का। इसके बाद का जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों सेलेक्ट किया गया और किसी नेशनल पार्क को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। तो उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस दी गई हैं, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस दी गई हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस दी गई हैं। जब किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया सेलेक्ट होता है तो आपको याद रखना है 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नंबर 1, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है वहाँ की, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, या हम दूसरे सेंस में कहें इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। किसी भी वाइल्ड एनिमल को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके हैबिटेट को या उसके इकोसिस्टम को, दिस 3 कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट। तो क्यों हमने कूनो नेशनल पार्क चुना, इसी में एक चीज़ और छुपा हुआ है, क्यों चीताज के लिए कूनो नेशनल पार्क ही सबसे बेस्ट प्लेस था। सो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क को हमने रिलेट किया है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको आपको मैच करना है चीता के साथ। नंबर 1, द कूनो नेशनल पार्क लाइज इन सतपुरा हिल्स एंड फाउंड सुटेबल फॉर द चीताज ड्यू टू इट्स ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन एंड
ग्रास वेजिटेशन। अभी देखिए ये जो पॉइंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जब सिविल सर्विसेज में आते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज जब हम स्टूडेंट से मिलते हैं तो वो इन क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं आते हुए भी और अपने मार्क्स को डिडक्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। पहला है कूनो नेशनल पार्क लाइज इन सतपुरा हिल्स। दिस इज अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा है। एंड सुटेबल फॉर चीतास ड्यू टू इट्स ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ग्रास वेजिटेशन। ये बिल्कुल सही बात है, चीता के लिए ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस और ग्रास वेजिटेशन होना चाहिए। बट सतपुरा हिल्स की अगर हम बात करें तो सतपुरा हिल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक वेस्टर्न घाट के पास में, एक वेस्टर्न घाट के बाद में। कुछ कंडीशंस उसकी वहां पर होती हैं, लेकिन कूनो नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन दैट एरिया। ये पार्ट गलत, ये तो सच है, सही है, बट ये पार्ट आपका गलत हो जाता है, बीच में एंड है। तो एंड की कंडीशन ये होती है क्रिटिकल कंडीशन, ये जो रीजनिंग होती है, इफ देयर आर 2 a and x and b, x and y, so if x is correct and y is wrong, the whole answer is wrong. So its a whole answer is wrong because the Kuno National Park is located in Vindhya Hills. यानी कूनो नेशनल पार्क से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कूनो इज प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू वाइल्ड लाइफ साइट्स इन द कंट्री वेयर देयर हैज बीन कंप्लीटली रिलोकेशन ऑफ विलेजेस एंड देयर डोमेस्टिकेटेड livestock from inside the park years ago, and that is correct. आपने समझना होगा ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। थर्ड, according to the government's plan, Kuno offers the prospect of housing 4 large fine lands in the tiger, lion, leopard and cheetah. All are available. So ये important हो जाता है। These are the 3 conditions. अब अगर मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है क्यों नेशनल पार्क, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसलिए इस नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया है। फिर इसकी कैपेसिटी, एक बात और याद रखिए कि मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, 20 चीतास को सर्वाइव करने की इसकी कैपेसिटी है जितने एरिया में ये एलोकेटेड है। सो आपने याद रखना है 20 चीतास यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। सो कूनो नेशनल पार्क इन विंध्या रेंज में अवेलेबल है। 2 तरफ इसमें पहाड़ हैं, एक प्रेफरल कंडीशन क्रिएट करता है चीतास के लिए और कैट्स फैमिली के लिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकता था। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन, 9 चीतास इंक्लूडिंग 3 of the 4 cubs born in the march have died. So consider the following causes. तो आपने ये causes को consider करना है। Number 1, cardio pulmonary failure, extreme weather and dehydration, bacterial infection, maggot infestation, myiasis. So these are the 4 conditions. Which of the following diseases mentioned above is the cause of cheetah's death? आपने समझना है अभी तक 9 चीतास की डेथ हो चुकी है जिसमें 3 कप्स भी हैं। उनको ज़रूर रीड करना है कि कौन कौन से रीजंस रहे हैं जिससे चीतास की डेथ हुई है। सो दीज आर द 4 रीजंस। इसके अलावा जो है आपस में एक फाइटिंग हुई जिससे चीतास की डेथ हुई है। इन्फेक्शन, सेवरल टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन के रीज़न को भी समझ लीजिए। इस समय अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब हम लेकर के आ रहे हैं, नाइजीरिया से ला रहे हैं, तो हमारे यहाँ जब समर होता है तो उनके यहाँ पर विंटर होता है। मॉनसून सेशन में क्या हुआ, जब हमारे यहाँ मॉनसून क्लाइमेट क्रिएट हुआ है, जब हमारे यहाँ मॉनसून क्लाइमेट आया है, तो जो कॉलर है टाइगर्स का, वहाँ पर मॉनसून से ह्यूमिडिटी क्रिएट हुई और इन्फेक्शन हुआ, मैगॉट इन्फेक्शन हुआ है, कीड़े से पड़ गए हैं जिसके कारण इनकी डेथ हुई। तो उसको भी देखना ज़रूरी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से सर्वाइव करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा भी रीजंस को देखा जा रहा है। सो बात करते हैं किडनी, कार्डियोपल्मोनरी फेलियर, वायलेंट इंट्रैक्शन ड्यूरिंग मेटिंग अटेम्प्ट, एक टाइगर की डेथ इसीलिए हुई, एक्सट्रीम वेदर एंड डिहाइड्रेशन, infighting, bacterial infection around the neck from the satellite radio collars and infection resulting to the maggot infestation, myiasis are the causes of cheetah's death. This is very important. So it was the section जहाँ पर आज हमने एक टॉपिक लिया, कंटेम्प्रेरी इशू लिया, रीइंट्रोडक्शन का, चीतास के रीइंट्रोडक्शन का।
और जो क्वेश्चंस उस पे क्रिएट हो सकते थे उसको बताया, उस थॉट को बताया जो आपको क्रिएट करनी माइंड में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हो। जब कोई भी टॉपिक आपने लेना है, ये सेक्शन हमारा चलता रहेगा। इस सेक्शन में 5000 प्लस क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करने हैं। आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज पे किस क्रिटिकल रीजनिंग पे जाना है, कितने टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, हम कैसे उनको सोचें, कैसे सॉल्व करो। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप सिर्फ प्रीलिम्स को निकाल सकते हो। हमने किसी भी, सबसे पहले हमने कोई भी जब टॉपिक लेना है तो उसको देखना है कि कितने एरियाज में हमने डिवाइड करना है, बेसिक कंसेप्ट्स में और जो पॉलिसी कंसेप्ट्स हैं या अदर्स जहां से हमसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, और तब हमने क्वेश्चंस को क्रिएट करना है और ये क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करते रहना है। दिस वाज द लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल टू अस। थैंक यू।